नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से लेकर 3000 तक की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब अलग अलग रंग और आकार के इन हजारों सांपों की प्रजातियों में एक सामान्य बात है कि उनकी जीभ का बीच में से कटा होना। कभी आपने सोचा है कि इन जहरीले सांपों की जीभ आखिरकार बीच से दो भाग में क्यों कटी होती है? तो इसका जवाब भी छुपा है पुराणों में। दरअसल सांपों की जीभ के इस तरह से दो भागों में कटे होने के पीछे की कहानी बताई जाती है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। तो महाभारत में इससे जुड़ी कथा का उल्लेख बड़े ही साफ शब्दों में मिलता रहा है। कथा के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद महर्षि को इन 17 पत्नियों में से सबसे प्रिय थी कद्रू और विंता। एक बार कद्रू ने महर्षि से वर मांगा कि हे महर्षि, मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली बेटों की मां बनना चाहती हूँ। लेकिन जब इस बात की खबर विंता को हुई तो वो भी महर्षि से वर मांगने में पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी महर्षि से वरदान मांगते हुए कहा कि मुझे एक ही पुत्र चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो इतना शक्तिशाली हो, इतना ताकतवर हो कि कद्रू के सभी पुत्रों का विनाश कर सके। अब महर्षि ने अपनी दोनों प्रियों को उनके इच्छानुसार वरदान दिया और जिसकी वजह से ही कद्रू ने 1000 अंडे दिए, जिनमें से आगे चलकर सर्प वंश की उत्पत्ति हुई, जबकि विंता ने गरुड़ को जन्म दिया। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर है कि आखिरकार सांपों की जीभ बीच से क्यों कटी होती है। तो इसको लेकर हिंदू धर्म में एक बेहद पुरानी कहानी बताई जाती है। हिंदू धर्म में बहुत सारे सांपों का जिक्र किया जा रहा है। कालिया नाग, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया, वासुकी नाग जो भगवान शंकर के गले में लिपटा नजर आता है, और शेष नाग जिस पर भगवान श्री नारायण विश्राम करते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि महाभारत काल के दौरान महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थी, जिसमें से कद्रू और विंता महर्षि कश्यप को बेहद प्रिय थी। और एक दिन महर्षि कश्यप की इन दोनों पत्नियों ने एक घोड़ा देखा, जिसके बाद दोनों पत्नियों में से इस बात को लेकर शर्त लग गई कि भाई घोड़े की पूंछ काली है या फिर सफेद। अब सर्पों की जननी यानी कि कद्रू का कहना था कि घोड़े की पूंछ काली है, तो वहीं गरुड़ की मां विंता घोड़े की पूंछ को सफेद रंग की बता रही थी। अब शर्त जीतने के लिए कद्रू ने अपनी सर्प संतानों को घोड़े की पूंछ पर चिपक जाने को कहा, और जिससे कि घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई दे। लेकिन कद्रू के संतानों ने विंता के साथ ऐसा छल करने से साफ इनकार कर दिया, और जिससे क्रोधित होकर कद्रू ने अपने सभी सर्प संतानों को राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाने का श्राप दे डाला। जिससे डरकर सांपों ने अपनी मां की आज्ञा मान ली और घोड़े की पूंछ से जाकर चिपक गए। और फिर क्या था, छल से कद्रू ने विंता से शर्त तो जीत ली। अब विंता तो हार गई और कद्रू की दासी बन गई। अब विंता का यूं दासी बनना देख गरुड़ को चुभने लगा, और गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए कद्रू से पूछा कि इसके बदले वो क्या कर सकता है। तब कद्रू ने गरुड़ से अमृत कलश लाकर देने को कहा। अब गरुड़ ने स्वर्गलोक से अमृत कलश लाकर कुशा नामक घास पर रख दिया, और सर्प अमृत पान करने से पहले स्नान को चले गए। और इस दौरान देवराज इंद्र अपना अमृत कलश वापस ले जा चुके थे। तब सांपों ने अमृत कलश ना मिलने पर जिस घास पर अमृत रखा था, उसी घास को वो चाटने लगे, और जिसके कारण उनकी जीभ दो भागों में बट गई।